पत्नी का क्या कानूनी अधिकार रहता है पति की संपत्ति पर, कब कितना क्लेम कर सकती है? जी हाँ, विशेष तौर पर तब जब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है और बात अटक जाती है पैसों के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न हैं संपत्ति से संबंधित पति और पत्नी के, आपके जो भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। अगर आप नए हैं, रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां पर कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे ज़रूरी प्रश्न ये आता है, क्या पत्नियों का भी पति की संपत्ति पर अधिकार होता है? ऐसा नहीं है। भारत के कानून को यदि देखें या और भी दुनिया के कानून को देखें, वहाँ पर ऐसा है और हमारे यहाँ पर भी ऐसा है कि जो जिसकी संपत्ति है उस पर उसका अधिकार है। कैसे? मान लीजिए मैं जो कमाता हूँ उस पर मेरा अधिकार है, जो मेरी पत्नी कमाती है उसमें मेरी पत्नी का अधिकार है। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं हमारे देश में जहाँ पर पत्नियाँ घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, पति बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, अर्न करते हैं। इस कंडीशन में क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? पैसों से संबंधित कुछ नहीं है? क्या वो केवल घर के काम करने के लिए बनी है? ऐसा नहीं है। उस कंडीशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि कोर्ट के द्वारा एलिमनी और मेंटेनेंस का प्रावधान किया जाए और एलिमनी और मेंटेनेंस वाइफ को दिलाई जाए। ये क्या होता है? मेंटेनेंस यानी हर महीने का जो खर्चा है वो पत्नी को मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? पति से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। क्यों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो पति के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन पर जहाँ पर पत्नी पति के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर पति की जवाबदारी बन जाती है कानूनी तौर पर कि वो पत्नी को भरण पोषण या मेंटेनेंस दे। अगर नहीं तो फिर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और साथ ही साथ 125 CRPC और अलग अलग जो कानून है मैट्रिमोनियल लॉ से संबंधित, वहां पर वो क्लेम कर सकती है अलग अलग प्रकार से। ये हो गया हर महीने का खर्चा। अब जो एलिमनी है वो क्या होता है? एलिमनी को आप कंसीडर कर सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि पत्नी भी तो काम कर रही थी, घर का काम, बच्चों को संभालना, देख रेख करना, ये भी कुछ छोटा काम तो है नहीं, बराबर से पार्टिसिपेशन है। इस वजह से कोर्ट एलिमनी अवार्ड करती है। जहां पर पत्नी के साथ 2 बच्चे या 1 बच्चा रहे और पत्नी रहे अलग, और कंडीशन है पति रहे अलग, और दोनों के बीच में हो जाए डिस्प्यूट तलाक के पहले या बाद में, तो कोर्ट ये ध्यान रखती है कि वाइफ को एलिमनी मिले। एलिमनी का जो प्रोपोर्शन है मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। ऑन एवरेज इट इज़ 30% नियर बाय, और अगर बच्चे भी हैं साथ में तो 40% नियर बाय। मान लीजिए कि हस्बैंड के पास में 10 लाख के टोटल वैल्यू और एसेट्स या सेविंग्स हैं, तो उस पर जो वाइफ है वो क्लेम करती है 3 से 4 लाख रुपए, 30 to 40%। अगर 1 करोड़ है तो वो 30 से 40 लाख रुपए के बीच में क्लेम कर सकती है। क्लेम तो 50% का करेगी बट जो प्रैक्टिकली देखा जाता है कोर्ट क्या अवॉर्ड करती है वो 30% से 40% के आसपास अवॉर्ड करती है। मेंटेनेंस भी अमूमन इतना ही होता है। अब अगर जहां पर पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है वो हस्बैंड के नाम पे है, तो जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो तो हस्बैंड का एब्सोल्यूट हो गया। अब उसमें वाइफ को क्लेम करना है तो एलिमनी क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है जहां पर एक संपत्ति हस्बैंड ने अर्न करी, बनाई, तैयार करी और उसमें नाम दोनों का है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट कम देने पड़ते हैं, EMIs कम आती हैं, ब्याज दरों में कुछ हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 2,65,000 और कुछ की सब्सिडी मिल जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और कई बार लव एंड अफेक्शन में भी हस्बैंड वाइफ के नाम पे घर होता है, उस पर कोई गलत नहीं है। लेकिन कल को अगर डिस्प्यूट आया तो दोनों के बीच में डिस्पर्स होगी जो प्रॉपर्टी, जो डिवाइड होगी प्रॉपर्टी या संपत्ति, वो आधी आधी हो जाएगी। मतलब आपका एक फ्लैट था, एक घर था, दुकान था, मकान था, ज़मीन थी, वो संपत्ति अब आधी आधी विभाजित हो जाएगी, दोनों को बंटवारे में आधी आधी मिलेगी क्योंकि दोनों का नाम चढ़ा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस संपत्ति को पूरा का पूरा बनाने, खरीदने, तैयार करने में पति का योगदान था। अब अगर हम ऐसा समझ भी ले कि अगर पति उस पर क्लेम करना चाहे तो क्या कर सकता है? जी हाँ कर सकता है, लेकिन सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। टेक्निकली समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर दोनों की जॉइंट ओनरशिप है तो दोनों का बराबर बराबर पार्टीशन होगा। एक और स्थिति जहां पर पत्नी जॉब कर रही थी, उसने कुछ कमाया, पति जॉब कर रहा था, उसने कुछ कमाया, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पत्नी जो कमा रही थी वो थोड़ा कमा रही थी, कम कमा रही थी। कितना? 10,000 रुपये। कहीं ट्यूशन पढ़ा रही थी, जॉब कर रही थी, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रही थी, 10,000 रुपये वो हर महीने कमा रही थी। पति जॉब कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी प्राइवेट फर्म में, और उसे 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है हर महीने। इस
कंपैरिजन को अगर आप देखें तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक बिग डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, जिसे हम लोग डेस्पेरिटी ऑफ इनकम कहते हैं। जी हाँ, इनकम डेस्पेरिटी। इसे मेंटेन करना भी कोर्ट की जवाबदारी होती है। तो इस कंडीशन पर कोर्ट इस बात को ध्यान में रखती है कि हस्बैंड और वाइफ या बच्चे एक ही स्टेटस को मेंटेन करें। तो हस्बैंड से कुछ काट करके वाइफ को दे देगी, जिसे हम एलिमनी में भी कंसीडर कर सकते हैं, मेंटेनेंस में भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर फाइनल सेटलमेंट हो रहा है तो एलिमनी में कंसीडर होगा, और अगर पार्ट टाइम सेटलमेंट है या हर महीने के खर्च को लेकर के है, तो चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम में है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, या मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के प्रोविजन में, या अलग अलग जो भारत के मैट्रिमोनियल लॉज हैं उनके कंपैरिजन में है, तो पत्नी को कुछ पोर्शन मिलता है। वो कितना होता है? वो भी अराउंड नियर बाय 30% होता है। अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी है, थोड़ी बहुत है, तो कोर्ट प्रोपोर्शनली उससे एकोमोडेट करती है, कोर्ट उसे नॉर्मली देखती है अपने हिसाब से। तो ये स्थिति हो गई। लेकिन अमूमन अगर हम बात समझें कि पति की संपत्ति पर पत्नी का क्या अधिकार होता है, कोई अधिकार ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारे लीगल राइट्स क्लेम कर सकती है। साथ ही साथ एक स्त्री धन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताना ज़रूरी है। स्त्री धन का मतलब ये, जब शादी होती है उस टाइम पे पत्नी के घर वाले, मायके पक्ष के लोग कुछ उसे देते हैं, और ससुराल से भी कुछ मिलता है, और भी सारी चीज़ें, ज्वेलरीज होती हैं। अब ज्वेलरी पति तो पहन के घूमेगा नहीं बाजार में, उस पर किसका ऑनरशिप है? पत्नी का। ये किसके हैं? पत्नी के हैं। तो अगर आप उसकी इच्छा के विपरीत अपने पोजीशन में रखते हैं तो 506 आईपीसी अट्रैक्ट करता है, जो कि 3 साल का पनिशमेंट और फाइन भी है। इस वजह से जो स्त्री धन होता है वो आपको रिटर्न करने की जब बारी आए, आसानी से लिखित तौर पर आप उसे वापस कर दें। ज़्यादा परेशानी अगर होती है तो इस कंडीशन पर जो महिलाएं हैं वो कहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकेंगी? नज़दीकी पुलिस थाने में धारा 506 की एफआईआर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर दर्ज करा सकेगी, जो कि अमूमन इस प्रकार का जो स्त्री धन से संबंधित होता है, और वहाँ पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। पहला, प्रॉपर्टी राइट, नो ऑनरशिप, जो जिसका है उसे मिलेगा। पत्नी के पास एक फ्लैट था उसे मिल जाएगा, पति के पास एक घर था उसे मिल जाएगा, दोनों ने अपना अपना कमाया। जॉइंट ऑनरशिप प्रॉपर्टी दोनों के बीच में बराबर से माफ़ी चाहता हूँ, दोनों के बीच में बराबर से डिवाइड हो जाएगी। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वहाँ पर कोई अधिकार पत्नी का नहीं होता है। मेंटेनेंस, जी हाँ मिलेगा 30%, जो भी अर्निंग है प्रूव करने पर। एलिमनी मिलेगा 30%, और अगर बच्चे हैं तो 40% के आसपास। डिस्क्रिपेंसी ऑफ अगर अर्निंग में है, दोनों के ऊपर नीचे हैं, तो कोर्ट उसे प्रोपोर्शनल